हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आंकड़ों का संग्रह। स्टैटिस्टिक्स में अभी आपने पढ़ा अर्थशास्त्र है क्या और अर्थशास्त्र के साथ सांख्यिकी का क्या संबंध है। इसके अगले भाग में हम देखेंगे आंकड़ों का संग्रह यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा का संग्रह हम लोग किस तरह करते हैं। जो मूल आधार है स्टैटिस्टिक्स का, आंकड़ों का संग्रह। बिना आंकड़ों के हम स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप क्या होता है, आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सांख्यिकीय अनुसंधान या स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होता क्या है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। सांख्यिकीय विधियों से, जैसे डाटा का कलेक्शन, उसके बाद उसको टैबुलेशन फॉर्म में रखना और एनालिसिस करना, उस रिजल्ट निकालना, ये सब क्या होती है, सांख्यिकीय विधियां होती है। तो सांख्यिकीय विधियों द्वारा जो हम लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं ये स्टैटिस्टिक की सहायता से, उसे क्या कहते हैं, सांख्यिकीय अनुसंधान कहते हैं। सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, एक अनुसंधानकर्ता। अनुसंधानकर्ता वो होता है जो क्या करता है, सांख्यिकी की योजना बनाता है कि किस क्षेत्र में हमें अनुसंधान करना है और क्या क्या चीज में अनुसंधान करता है, सारी प्लानिंग वही बनाता है। आप उदाहरण के लिए अब गवर्नमेंट का इसमें ले सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट को अगर किसी क्षेत्र में सर्वे करना है कि एग्रीकल्चर का इस बार प्रोडक्शन क्या होगा, तो प्लानिंग बनाएगा कि किस फसल के लिए हमें क्या करना है, अनुसंधान करना है। या फिर हमें जनसंख्या के आंकड़े को लेना है, तो किस तरह से उस आंकड़े को लेना है, किन चीजों का, शिशु का लेना है, महिला का लेना है। तो इस तरह की प्लानिंग वो सारी कौन करता है, अनुसंधानकर्ता या इन्वेस्टिगेटर। उसके बाद आता है जो गणनाकार, रियल फील्ड में जो जाते हैं, यानी कि जो हैंड टू हैंड या फेस टू फेस डाटा कलेक्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, गणनाकार या इन्यूमरेटर। ये जो वहां पे जाके रिस्पोंडेंट से या जो उत्तरदाता है, तीसरा नंबर उत्तरदाता या रिस्पोंडेंट, उनसे जाकर के आंकड़े एकत्र करते हैं। आंकड़े वो रॉ मटेरियल होते हैं, उनको एकत्र करके वो अनुसंधान के योग्य बनाते हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरह से अनुसंधान की प्लानिंग होती है, किस तरह से अनुसंधान का आयोजन किया जाता है। अनुसंधान ऐसे ही हवा में नहीं किया जाता, उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अनुसंधान का उद्देश्य। हमें ये जानना जरूरी कि हम किस क्षेत्र में अनुसंधान, हमारा उद्देश्य क्या है, किस तरह के आंकड़े प्राप्त करना है। जनसंख्या संबंधी आंकड़े हैं, कृषि संबंधी आंकड़े हैं, या बीमारी है जैसे कोरोना वगैरह, किसी बीमारी संबंधी आंकड़े, किस तरह के आंकड़े हमें एकत्र करना है, तो उसका और किस किस क्षेत्र में कहाँ तक आंकड़े एकत्र करना है। तो ये अनुसंधान का कोई निश्चित उद्देश्य होता है। उसके बाद क्या होता है, अनुसंधान का क्षेत्र, एक व्यय बहुत ज्यादा ना हो, बहुत बड़े क्षेत्र में हम अनुसंधान ना करें, जितने हमें डाटा चाहिए और जितने हमें रिजल्ट चाहिए। तो इसलिए क्षेत्र भी डिसाइड कर लेना है कि हमें पूरे राज्य का सर्वे करना है, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट का सर्वे करना है, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का सर्वे करना है, संस्थागत सर्वे। तो ये क्षेत्र भी निर्धारित करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आंकड़ों के स्रोत, अब हम ये भी जान सकते हैं कि आंकड़ों के स्रोत क्या हैं। ये प्राथमिक आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़े हैं तो उसके लिए लोगों को उसमें एंगेज करना पड़ेगा। तो अगर प्राथमिक आंकड़े हैं तो लोगों को एंगेज करने के लिए बहुत सारे धन और संसाधन की जरूरत होगी। या फिर सेकेंडरी है या द्वितीयक आंकड़े हैं, द्वितीयक आंकड़े हैं या किसी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड क्षेत्र से इसे मिल सकते हैं। तो ये किस तरह का ये क्या है, स्रोत है आंकड़ों का। उसके बाद आंकड़ों के संकलन की विधि क्या है, या हमें बड़े रूप में सर्वे करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, संगणना या जनसंख्या या जनगणना जिसको बोल सकते हैं, जनगणना सर्वे, उसको लिया जा रहा है। या फिर सिर्फ सैंपलिंग, किसी खास हिस्से का सर्वे कर लिया जा रहा है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का हमको करना है, किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का करना है, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति से पूछे आप इसको यूज करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, नहीं। पर्टिकुलर एक किसी क्लास के लोगों के, स्कूल गर्ल्स या फिर कॉलेज स्टूडेंट या फिर महिलाओं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप से जाकर के हम लोग सर्वे कर सकते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि ये किस तरह से हम लोग इसको सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद फिर अनुसंधान की प्रकृति और प्रकार, अनुसंधान किस तरह का है ये भी जानना जरूरी है
यह सरकारी अनुसंधान है या फिर गैर सरकारी या फिर अर्ध सरकारी। सरकारी अनुसंधान जो सरकार द्वारा कराया जा रहा है, गैर सरकारी जो निजी संस्थाओं द्वारा कराया जा रहा है, या फिर अर्ध सरकारी मतलब सरकार उसे सपोर्ट कर रही है। किस तरह का ये है सर्वे, या फिर गुप्त है या फिर प्रकट है, यानी कि हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में ये ज्यादा होता है कि किसी डाटा को गुप्त रूप से रखा जाता है। तो ये डाटा किस तरह का है, या गुप्त है या फिर इसको ओपन सर्वे कर रहे हैं, या फिर सामयिक डाटा, या फिर जो चला आ रहा है, निरंतर होते आ रहा है। सामयिक मतलब करंट कुछ नया सिचुएशन आया उसके लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या जो रेगुलर सर्वे कर रहे हैं, हेल्थ वाइज सर्वे कर रहे हैं रेगुलर, या फिर किसी और चीज में जो सर्वे कर रहे हैं। तो किस तरह का वो प्रकृति है अनुसंधान की। उसके बाद प्रारंभिक है या फिर रिपीटेटिव है, या बार बार जिसको कर रहे हैं। पहली बार अगर हम करें तो वो प्रारंभिक अनुसंधान होता है, और इसको बार बार करें तो ये किस तरह की प्रकृति है या प्रकार है, इस तरह का भी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनुसंधान की क्या इकाइयां होती हैं। अनुसंधान की दो तरह की इकाइयां हो सकती है। एक संकलन की इकाई। संकलन की इकाई में जैसे हम लोग लेते हैं किसी चीज का किलोवाट घंटा, ये क्या करते हैं, यूनिट्स है, ये यूनिट्स के फॉर्म में ले सकते हैं। या फिर विश्लेषण की इकाई। विश्लेषण मीन्स किस दर से कोई जनसंख्या बढ़ रही है, या फिर किस रेशियो में महिला और पुरुष के साक्षरता है, तो अनुपात भी ले सकते हैं। तो ये सब भी यूनिट्स को भी डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद शुद्धता की मात्रा, मतलब ये देखा जा सकता है कि अनुसंधान का लेवल क्या है। अगर किसी व्यक्ति का हाइट हम नाप रहे हैं तो उसमें 1-2 इंच का भी डिफरेंस है, तो व्यक्तियों में वो कौन छोटा है या कौन बड़ा वो डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी शहर का डिस्टेंस ले रहे हैं, मान लीजिए कोलकाता से लेकर के चेन्नई का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इसमें हम 500 मीटर या 50 मीटर ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। तो ये एक्यूरेसी देखना है कि किस तरह से हम लोग आंकड़े को एडजस्ट कर सके। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं अगला क्या है, आंकड़े। आंकड़े भी 2 तरह के होते हैं। तो मेनली हम लोग प्राथमिक आंकड़े का किस तरह संकलन किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े, इन दोनों में बहुत भारी अंतर होता है लगभग, तो ये जानना जरूरी है। प्राथमिक आंकड़े नाम से ही स्पष्ट है, प्राइमरी आंकड़े ये पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, और ये हैं जो पहले से ही एकत्र रहते हैं। ये क्योंकि पब्लिश्ड हो सकते हैं या अनपब्लिश्ड हो सकते हैं। किसी इंस्टीट्यूशन के इंटरनल सोर्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डाटे को ले सकते हैं। ये क्या होते हैं, मौलिक होते हैं, क्योंकि ये बहुत शुद्ध रूप से व्यक्तिगत जा करके डाटा एकत्र किए जाते हैं, तो इसमें शुद्धता की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। लेकिन ये क्या है, तोड़ मरोड़ के भी, मान लीजिए कोई कंपनी अपना दिखाना चाह रही है, अच्छा उसका इमेज बनाना चाह रही है, तो वो अपने आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के भी पेश कर सकती है। या फिर अगला देख रहे हैं कि इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, कच्चे माल की तरह, रॉ मटेरियल की तरह, माने जिस तरह से आप इस आंकड़े को ढालना चाहो आप ढाल सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, ये निर्मित माल की तरह, ये प्रोडक्ट बन चुका है तो उसको कितना हम ये कर सकते हैं, तो निर्मित माल की तरह होती है। उसके बाद ये निश्चित उद्देश्य, इसका कोई प्रारंभिक आंकड़े जो हम लोग लेते हैं तो सर्टेन उद्देश्य के लिए ही हम लोग उसको एकत्र करते हैं, क्योंकि पहले से हमारे पास डाटा तो होता नहीं है। लेकिन ये जो ये सेकेंडरी डाटा होता है, इस पे निर्भर करना पड़ता है कि ये सोर्स पब्लिकेशन हुआ है कि नहीं है, इसका कोई सोर्स जानकारी में है कि नहीं है। तो इस तरह से क्या है, ये प्रकाशित या अप्रकाशित स्रोत पे निर्भर करना पड़ता है। उसके बाद इसमें क्योंकि व्यक्तिगत जाके सर्वे करना पड़ता है, तो प्रारंभिक आंकड़ों में क्या होता है, बहुत अधिक समय भी लगता है और धन की भी ज्यादा खर्च होती है। लेकिन सेकेंडरी डाटा में इस तरह का कोई बात नहीं है, आप ऑनलाइन ले सकते हो, किसी पब्लिकेशन का ये जर्नल वगैरह उठा सकते हो, या फिर किसी कंपनी का सीट उठा सकते हो, तो ये बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद इसमें प्रारंभिक आंकड़े, ये इसमें शुद्धता या प्राथमिक आंकड़े में शुद्धता की ज्यादा संभावना होती है और ये कम शुद्ध होते हैं। उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होते हैं अनुसंधान के लिए, इस पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। लेकिन इसको उपयुक्त बनाना पड़ता है, हमारा क्या उद्देश्य है उसके अनुसार इस आंकड़े को क्या करना पड़ता है, उपयुक्त बनाना पड़ता है। उसके बाद इस आंकड़े को, क्योंकि हम लोग ये जो क्वेश्चनर वगैरह बना करके उसको क्या करते हैं, उसी समय वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसी तरह का क्वेश्चनर वगैरह बनाते हैं, तो हमें जो आंकड़े चाहिए वो पहले ही हम लोग डिसाइड कर देते हैं। तो इसको संपादन या एडिटिंग करने की जरूरत नहीं, काट छाट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एडिटिंग की जरूरत होती है, हमें जो आंकड़े चाहिए उसको काट छाट के निकालना पड़ता है। उसके बाद इसमें विशेष सावधानी की भी जरूरत होती है,
इस आंकड़े में कि विशेष सावधानी की जरूरत नहीं होती है ये प्राथमिक आंकड़े में, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जाकर के इसका कलेक्शन कर रहे हैं और इसमें होती है विशेष सावधानी की जरूरत, या हो सके डाटा मैनिपुलेट हो जाए, कुछ और भी रिजल्ट निकल जाए, तो इसके उपयोग करने के लिए हमें विशेष सावधानी की जरूरत होती है। इसके वीडियो के अगले भाग में हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक आंकड़ों को किस किस तरह से संग्रह किया जाता है।